नमस्कार बच्चों। आज का पाठ है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। आइए पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। निशा निमंत्रण से उद्गृत इस गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में, यानी प्रकृति में जो नए नए परिवर्तन होते रहते हैं, प्राणी वर्ग विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश की है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की छुअन महसूस करा देना बच्चन जी की जो अलग विशेषता है, यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिक्त हो जाते हैं। वे कह रहे हैं कि यदि हमारे जीवन में चलने का कोई उद्देश्य ना हो तो जीवन में जड़ता आ ही जाती है। उत्साह नहीं रहता, और उत्साह नहीं रहता तो व्यक्ति जड़ हो जाता है, जैसे कि उसका जीवन ही समाप्त हो गया हो, वह चेतन नहीं रह पाता। यह गीत इस बड़े सत्य के साथ गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है। आइए शुरू करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं, और यह कृति जिस कृति से इसको लिया गया है वह है निशा निमंत्रण, जो 1938 में प्रकाशित हुई थी। यह कृति उन्होंने लिखी थी अपनी पत्नी श्यामा की स्मृति में। उनकी पत्नी की मृत्यु 1936 में हो गई थी, तो इसमें वे काफ़ी दुखी थे, और उसकी एकाकीपन में उनके मन में जो भी भाव आए उनको उन्होंने कविताओं में, विभिन्न गीतों में अभिव्यक्त किया, और उनका संकलन है निशा निमंत्रण। बच्चों देखिए, इस कविता में दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह पंक्ति बार बार आई है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस पंक्ति की आवृत्ति के जरिए यह बताना चाह रहे हैं कि इस बात पर जोर दे रहे हैं कि समय परिवर्तनशील है, समय तेज से गुजरता है, इसलिए व्यक्ति को उस समय का महत्व समझना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। और जब यह पंक्ति बार बार आती है तो कविता में क्या विशेषता लाती है? यह कविता को लय देती है, जिससे कविता में गेयता आती है, उसे एक गीत का रूप मिल जाता है। इस कविता की मुख्य बात यह है कि तेजी से गुजरते समय के साथ अपने लक्ष्य प्राप्ति की आतुरता, बीतते समय के साथ प्रियजन से मिलने की चाह लिए प्राणियों के मन में, और एकाकी मनुष्य की पीड़ा, इन सभी को बहुत खूबसूरती के साथ कवि ने इस कविता में अभिव्यक्त किया है, और संदेश यह दिया है कि समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय के महत्व को जानना चाहिए, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया है कि व्यक्ति के जीवन में प्रेम ही उसके जीवन को गति देता है। आइए अब इस कविता की इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी, भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पथ, राह, रास्ता, मंजिल, लक्ष्य, पंथी, यात्री, ढलता, समाप्त होना। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि दिन भर का थका हुआ पथिक जब यह देखता है
कि अब मंजिल पास आने वाली है। वह अपने प्रिय के पास पहुंचने वाला है तो उसके कदमों में तेजी आ जाती है, अर्थात तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन उसके मन में यह आशंका है, यह भय है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात ना हो जाए, अंधेरा ना हो जाए। इसलिए मंजिल पाने के लिए उत्सुक पथिक शरीर थका होने पर भी उसका मन उल्लास, आशा और उमंग से भरा है और प्रिय मिलन की कामना से जल्दी जल्दी कदम रखता है, क्योंकि उसे समय बहुत ही तेजी से बीतता हुआ प्रतीत होता है। 4 पंक्तियों को देखिए। बच्चे प्रत्याशामी होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा, आशा, नीड़, घोंसला, पर, पंख, चंचलता, तीव्रता, तेजी। इन पंक्तियों में कवि बताना चाह रहे हैं कि न केवल मनुष्य बल्कि प्रकृति के अन्य जीव भी दिन ढलने के साथ अपने प्रियजन को मिलने को आतुर होते हैं। जैसे कि चिड़िया का उदाहरण देकर कवि ने अपनी बात स्पष्ट की है। कवि कहते हैं कि जब चिड़िया आकाश में अपने बच्चों के लिए तिनका और भोजन लेने दूर निकल जाती है, उसके बाद जब वह वापस लौट रही होती है तो उसके मन में यह ख्याल आता है कि मेरे बच्चे राह देख रहे होंगे, वे घोंसले में बैठे बैठे बाहर की ओर झांक रहे होंगे, वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जैसे ही चिड़िया को चिंता सताती है और उसके पंख की गति बहुत तेज हो जाती है, उसके परों में चंचलता आ जाती है। क्यों? क्योंकि वह अपने बच्चों के लिए बेचैन हो उठती है, उसे बच्चों की ममता पुकारती है, उनसे मिलने को वह आतुर हो जाती है, क्योंकि वह शीघ्र ही पहुंचकर उनके पास रहकर उनके भोजन, सुरक्षा, स्नेह देना चाहती है। आइए अब इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उड़ में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। विकल, व्याकुल, हित के वास्ते, चंचल, गतिशील, क्रियाशील, शिथिल, कमज़ोर, पद, पाँव, उर, हृदय, विहलता, आतुरता। कवि इन पंक्तियों में कहना चाह रहे हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है जब उसके मन में यह विचार आता है कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, कौन बेचैन है। इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है, फिर मेरा मन किसके लिए चंचल हो, मेरे मन में किसके प्रति प्रेम की तरंग जागे। यह प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल कर देता है, मेरे कदमों को पीछे हटा देता है, अर्थात प्रेम के अभाव की बात सोचकर मैं ढीला पड़ जाता हूँ। मेरे हृदय में निराशा और उदासी की भावना उत्पन्न
होने लगती है। यह प्रेम ही है जिसकी भावना में खोकर दिन जल्दी जल्दी व्यतीत हो जाता है, अन्यथा समय काटे नहीं कटता, समय रुक सा जाता है। इस कविता का सार यह निकलता है कि पहले पद्यांश में पथिक का और दूसरे पद्यांश में पक्षी, कवि की स्थिति इन दोनों से अलग है। पहले पद्यांश में पथिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाता है। पक्षी अपने परिजनों से मिलने के लिए आतुरता से, तेजी से, दिन भर थके होने के बावजूद अपने घोंसलों की तेजी से बढ़ता चला जाता है। कवि की स्थिति बिल्कुल अलग है। वह अकेला है, उसके पास कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य नहीं है। वह सोच रहा है कि वह किसके लिए शीघ्रता करे। यहाँ कवि यह कहना चाहता है कि अगर व्यक्ति के जीवन में प्रेम है तो जीवन की गति तीव्र हो जाती है, और प्रेम की अनुपस्थिति में अर्थात प्रेम नहीं है तो जीवन की गति धीमी पड़ जाती है, वह शिथिल हो जाती है। अतः समय का हमारे जीवन में जितना महत्व है उतना ही महत्व प्रेम का भी है। इसीलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए और प्रेम की महत्ता को भी समझना चाहिए। अब शिल्प सौंदर्य इसका इस प्रकार है। भाषा अत्यंत सरल, संगीतमय, सुकोमल और प्रवाहमयी है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कवि की हार्दिक निराशा, उदासी और उससे उत्पन्न व्यर्थता बोध प्रकट हुआ है। अभिव्यक्ति की सरलता मन भावन है। यह कविता यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।